चालुपी ने प्रेगनेंसी के ऊपर व्लॉग बना के एक अलग ही टाइप की जंग छेड़ दी है। जितनी बेशर्मी के साथ में इसने अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर बात करी, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। क्या अब ये देखने को रह गया है कि पिज़्ज़ा के साथ में ये प्रेगनेंसी डिस्कस कर रही है, नान के साथ में प्रेगनेंसी डिस्कस कर रही है, भाई है उसका छोटा, यूरिन सैंपल चेक किया है तो वो पिज़्ज़ा को दिखा रही है सबसे पहले। कभी तो कुछ पर्दा रख लिया होता कि ये वो लड़की है और वो अनमेरिड है और वो अभी एज भी उसकी उतनी नहीं है। तुम तो खेले खाए हो नंबर के बेशरम लोग। क्या सोती हुई अपनी माँ को नहीं उठा सकती थी, माँ से बात नहीं कर सकती थी? इस टाइम पे जो सबसे अच्छा आदमी होता है वो माँ ही होती है, जिससे आप बात कर सकते हो इस तरह की भी। अब क्या अपने पर्सनल मोमेंट भी ये पिज़्ज़ा के साथ शेयर करती होगी? भाई इसका कुछ नहीं पता, इसका कुछ नहीं पता। हर समय उसको अपने बेडरूम में घुसाई रहती है। सामने ये दोनों जो है किस तरह की बातें करते हैं। टॉक के नीचे जो कमेंट आए हैं ना भाई, मैं बता नहीं सकता कितने गंदे गंदे कमेंट आए हैं इसी चीज के ऊपर। ने तो बहुत ही ब्लंटली, बहुत ही गंदी लैंग्वेज में इसको लताड़ा है। सचमुच में ये वाला व्लॉग इतना जरूरी था? मतलब लोगों ने कह दिया कि भाई ये प्रेगनेंसी व्लॉग चाहिए हमें, या आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, तो उसको पागलों की तरह ये बनाने लग गई। अरे बनाया भी तो बनाया क्या? अपने पापा के पास क्यों नहीं गई? पापा के पास जाके पूछती कि कैसा लगा आपको। शर्म औरत, मतलब ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में बात करते हुए लोगों को बहुत शर्म आती है। माँ से भी किस तरह की लैंग्वेज में बात करी, पेट में आया था। कोई इस तरह की इसकी लैंग्वेज नहीं है जिससे कि जिसको ये कह सके सेंसिबल लैंग्वेज है। सेंसिबल लैंग्वेज में ये बात करे। जिस तरह से माँ से बात कर रही थी, पेट में आया था, बाप से भी बात करती ना, क्योंकि उसकी मेमोरी तो कम है। आधा व्लॉग तो यूं बेकार हो गया कि मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। भैया कोई नहीं सुनना चाहता कि तुमने जब क्या महसूस किया था और कब क्या हुआ था। जो भी लेडीज हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड थी कि जब प्रेगनेंसी हुई तो आपको क्या क्या परेशानी हुई और उनके तुमने क्या क्या सोल्यूशन ढूंढे, सो दैट आने वाले टाइम में अगर लोगों को इसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो भी तुम्हारे सोल्यूशन पे काम कर सकें। और भाई ये कोई एक रेमेडी नहीं होती कि कैसे कंसीव किया। अगर किसी को पता होता कि कैसे कंसीव करते हैं तो बाग ये सब चीजें पूछते ही नहीं। तो ये तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इसको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों थी? अभी इनकी शादी को 2 साल हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी इतनी ज्यादा कि लल्ला चाहिए, लल्ला चाहिए। और पूरे खानदान ने ये ना शोर मचा मचा के और पता नहीं कहाँ कहाँ इसने जाना शुरू कर दिया। इतनी उतावली क्यों थी? ये बेशक कितना ही अपने आप को बच्चापन के दिखाती हो अपने व्लॉग में और इसी तरीके से बिहेव करती हो, बोल कर दिखाती हो, असली बात क्या है इसको अच्छी तरह से पता है कि इसकी एज कितनी हो गई है। और जितना ओवर एज होते चले जाते हैं उतना ही ज्यादा ये कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ में पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड, ये सब चीजें भी हैं जो अपने आप में नेगेटिव चीजें रहती हैं, यानी ये भी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। आप ही बताइए, कोई प्रॉब्लम होती, कुछ ऐसा होता तो इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसे होती? फर्स्ट प्रेगनेंसी तो बहुत जल्दी होगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई, और दिक्कत क्यों हुई उसका कारण भी यही है। अब मैं एक गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा मुझे। ने सिर्फ खाना 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 नहीं कहना चाहिए, ठूसना ठूसना और ठूसना किया। इसकी वजह से धीरे धीरे करके ये ओवरवेट होती चली गई और ऐसे में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कंसीव करने में। तो सबसे ज्यादा तो ये लग रहा था कि मेरा एज फैक्टर है, जितनी जल्दी हो सके मैं ये कर लूं। और फनी को भी इसीलिए जल्दी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मौधम है, उसे भी प्रूव करना था। ये इस करके इसने ना दिन देखा ना रात देखा, यहाँ गई वहां गई, सब कुछ किया, लेकिन जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया। एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला। ये सारे डॉक्टर्स ने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि भैया वेट कम करके आओ और तब तुम्हारे पीसीओडी इन सब का इलाज करेंगे। और उसके बाद में ये सब फेवरेबल चीज होने पे ये आराम से ये सब चीजें हो सकती हैं। पर ये कहती है कि मैंने इसका इलाज कर लिया, यानी पीसीओडी का इलाज कर लिया, तो अपनी बहन का कर देना। तो एक फोटो दिखाया इसने, ये फोटो दिखाया कि भाई मैं देखो पहले जब यहाँ पर आई थी मुंबई में तो कितनी ज्यादा हैवी थी, मोटी थी या मोटी से भी ऊपर थी। भाई कितने डोले शोले दिखाई दे रहे हैं इसके हाथ। और ये पिज्जा पिज्जा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो इस फोटोग्राफ में वो दिखाई दे रही है। तो उसी टाइम क्या इसकी माता जी सुट्टो रानी का फोटो देखो, खासतौर से वो जो है स्लीवलेस पहना करती थी, तो उसके डोले शोले से भी ज्यादा इसके डोले शोले थे। ऐसी औरत को, ऐसी लड़की को
इसकी भाभी ने सबसे पहले इसका मोटापा कम कराया, इसके चेहरे पे एक मस्सा था वो खत्म किया, इसके दांत के ऊपर दांत थे, इसके दांतों को ठीक कराया, कि कॉम्प्लेक्शन थोड़ी डार्क थी उस कॉम्प्लेक्शन को ठीक कराया। एक तरह से कह सकते हो बिल्कुल ही मेकओवर करा दिया। जो आज की लुक है इसकी, ये ऐसे ही नहीं है, ये इसकी भाभी की देन ही है। जब इसने ये सब चीजें होती हुई देखी हैं, सब कुछ देखा है, तो ये अपनी बहन का क्यों नहीं कर पाती है। लोगों ने कमेंट कर रखा है कि पिज्जा की गर्दन कहाँ है, गर्दन तो गायब हो गई। इसके व्लॉग का जो फर्स्ट पार्ट था कि भाई कैसा लगा, वो बिल्कुल ही बिना जरूरत का था, फालतू का था, और किसी को भी स्क्रिप्ट नहीं दे पाई, और इसीलिए इसका हर जगह बम फिस निकल गया। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की। ऑलरेडी प्रीमेडेड था। क्वेश्चन था कि आपके कितने मिसकैरेज हो चुके हैं। ये कोई सवाल है? ये जो क्वेश्चन करने वाला है ये कितना इससे जुड़ा हुआ है? इसके इतने सारे व्लॉग में सारी कहानी कही हुई है कि नहीं, इसको क्या है, अपना मिसकैरेज को सबसे पहले लेना था। क्यों? क्योंकि वहां से इसको सिंपैथी गेन करनी थी कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं कितनी प्रॉब्लमेटिक थी और कितनी दुर्भाग्यशाली थी, कितनी ज्यादा बदनसीब थी कि मेरे साथ में पहली बार में हुआ और पहली बार में ऐसा हो गया। कभी कहती है 1 हफ्ता हुआ था, कभी कहती है 2.5 महीना हुआ था। बच्चे की हार्ट बीट तो बहुत जल्दी आ जाती है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि हम क्यों ज्यादा डेस्परेट थे कि बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी एज को लेके प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसको लग रहा था कि अब नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई डर वर नहीं था इसको, जो सबसे जल्दी इसी बात की थी कि जितनी जल्दी हो जाएगा अच्छा है। और दूसरा तो है ही कि कंटेंट मिल जाएगा। भाई भाभी जो खेल रही है, भाभी मस्ती कर रही है, कंटेंट मिल गया है, और उसके पता नहीं कितने व्लॉग उससे रिलेटेड बनते हैं, बच्चे से रिलेटेड बनते हैं। इतने ज्यादा डरते हो ये तो नहीं दिखाई दिया, कभी व्लॉग में नहीं दिखाई दिया। आप देख लीजिए चाहे, अभी जनाब का व्लॉग आया था और उनको बीपी की शिकायत हो गई थी। भाई चेहरा उतरा हुआ था, आदमी के चेहरे से दिखाई दे रहा था। जनाब ने मैडम के बारे में बताया कि उसका ऐसे सीजर होना है और ये प्रॉब्लम है। दोनों के चेहरे कितने उतरे हुए थे, बिल्कुल साफ लग रहा था इनको कोई गंभीर समस्या है, इनको कोई गंभीर प्रॉब्लम है। मैडम लग रहा था इतनी ज्यादा रोई है कि आंखें उनकी लाल हो गई थी। जब आदमी इतना रोता है तो नाक भी लाल हो जाती है। साफ दिखाई दे रहा था कि उनके साथ में प्रॉब्लम है और वो वाकई में किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है। को कभी भी इसका लगा ये तो हंसती खेलती कूदती फिरती, मतलब जब ये टेस्ट हुआ था तब भी सारे काम कर रही थी। लगने के 5 दिन बाद में आई थी। I mean, आप समझ लीजिए वो 5 दिन इनके झगड़े के थे। कैसे लोग हैं जब इनको मान लीजिए चलो आप में झगड़ा चल रहा था, ये भी चल रहा था, तो वो ऐसे टाइम पे जब इन्हें पता लगा कि भाई इस तरह से प्रेगनेंसी क्लियर हो गई है, या तब भी आपस में मिलकर बैठ नहीं सके, तब भी आगे की प्लानिंग नहीं कर सके, खुश नहीं हो सके, एक दूसरे की बातों को भूल नहीं सके। और ये देखो सास ससुर जो है एकदम सर पे पैर रख के यहाँ से भागे, या ये कहिए कि इसने दौड़ा दिया उनको। ऐसे टाइम पे इन्होंने वहां जाने से पहले इनको बता दिया होगा कि भाई इस तरह से प्रेगनेंसी क्लियर हो गई है। ऐसे दौर में भी इसने अपनी सास को इतना रोते हुए जाने दिया। भाई उस टाइम तो शर्म कर ली होती। कैसे लोग हैं ये लोग, खुद ही फैसला करके बताओ कि इसने ये उस टाइम में जब इसने अपनी प्रेगनेंसी को डिक्लेयर किया होगा घर के अंदर, तो क्या घर के अंदर जो माहौल था, क्या इसको सही करने में ये कुछ मदद नहीं कर सकती थी, ये कुछ नहीं कर सकती थी क्या? सास जिसके लिए सबसे बड़ी खुशी आने वाली थी वो इतना रो रो के गई। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चे का वेलकम इसने किस गंदे तरीके से किया। इन सब ने मिलकर गंदे तरीके से किया। वो फनी भी उसका उतना ही हकदार है। अब इसका कहना यह है कि मिस कैरेज का जो रीजन था उसके लिए इन्होंने जो टेस्ट किया, क्या डॉक्टर ने जो कराया था, उस टेस्ट का जो परिणाम था उसके अकॉर्डिंग इनकी जीन में प्रॉब्लम थी, बच्चे में एबनॉर्मेलिटी थी। और एबनॉर्मेलिटी जो है उससे जो जांची जाती है वो क्रोमोसोम के पेयर्स देखे जाते हैं, जिससे उसके साइज और शेप से पता लगता है। बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म में नहीं जाते। देखा जाए तो इनकी फैमिली में किसको ऐसी प्रॉब्लम है? भैया ये सब के सब स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, सबके हाथ पैर सही है। हाँ, आंखों में जरूर फर्क है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे खानदान में फर्क है। खाला की आंखों में फर्क है और अम्मी की आंखों में फर्क है, और यहाँ तक कि पिज्जा की आंखों में भी फर्क है। काफी पहले के डब्बा के व्लॉग देखें या उसके फोटोज देखें तो उसमें भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसकी आंखों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इन सबसे बहुत कम है। फनी की फैमिली में कहीं से भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप जीन वाले डॉक्टर के पास चले जाइए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जेनेटिक आपकी जो चेक हो जाएगी, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होगी क्या? जब उसके बाद में भी डॉक्टर उसको चेप देंगे तुम्हें? नहीं, गंवारों वाली बातें करते हैं सारी की सारी। गंवारों मीन्स
गंवार इसी को कहा जाता है। जितनी जल्दी जल्दी ये सारी स्टोरी बता रही है, फनी इतना बोर हो रहा है कि यार खत्म कर। बिल्कुल तरह तरह के मुंह बना रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अब सो जाएगा अब सो जाएगा। तो उसके इस वाली कहानी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो बता रही है ये कहीं ना कहीं जो सच्चाई थी उससे कहीं दूर है। अदरवाइज तो आदमी एड ऑन करता है कि नहीं नहीं उसने तब ये कहा था और ये हमने ऐसा सोचा था, लेकिन डॉक्टर ऐसा कह रही थी। देखिए कितनी गलत बात फैला रहे हैं, कितना बड़ा मिथ फैला रहे हैं कि हमने जो है वो इलाज कराना छोड़ दिया, और इलाज कराना छोड़ दिया तो इनकी सारी चीजें ठीक हो गई। जैसा कि होता है, एक चिड़िया आती है रात को और एक बच्चा दे के चली जाती है। इस कहानी से सारी बहनों को मैं बता रहा हूँ यही शिक्षा मिलती है कि इस तरह आप छोड़ दीजिए, फिर अल्लाह के यहाँ से एक चिड़िया आएगी वो बच्चा देके चली जाएगी। यही सिखाना चाहती है ना ये। देखिए खुद ही इसने बता दिया इस बात को कि कई डॉक्टरों से जाके मिले और उन्होंने बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज रिपीट नहीं होती। भैया अगर जेनेटिक होती तो डेफिनेटली ये रिपीट भी होती। कहना नहीं चाहिए। जो इसकी भाभी है, भाभी वाले केस में अब आप देख सकते हैं। भाई ज्यादा नहीं बोलना चाहते पर समझदार को इशारा काफी है, और इसी वजह से अभी के यहाँ भी सारी थेरेपियां चल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट आज की डेट में आपको दिखाई दे रहा है। किसी बच्चे की कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस स्टेज में अभी 4 महीने का बच्चा हुआ है, तो जिस तरह से ये बच्चा एक्टिव है और जिस तरह से ये अपनी माँ बाप को देखता है और लगातार घूरता है, ऐसी कॉन्शियसनेस उस बच्चे में नहीं दिखाई देती थी। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो वो इजीली दूर नहीं होती, वो प्रॉब्लम आती ही आती है। जब तुम्हें जेनेटिक प्रॉब्लम थी ही नहीं तो तुम कहाँ से ये सब कहानियां गढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चों के मिसकैरेज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं। मिसकैरेज होने के बाद में क्या कंसीव नहीं करते? कई तो ऐसे केस देखे गए हैं 5 से 6 महीने के अंदर ही वो कंसीव कर जाते हैं और फिर दोबारा से उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए तो कह रहा हूँ इससे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि आपको डॉक्टर्स के गाइडेंस में ये सब चीजें करनी चाहिए और बाकी अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए और इबादत करनी चाहिए, जो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी। देख लीजिए कहीं पे भी इसने ये सब नहीं बताया। सीड साइकिल कह रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, लेकिन ये नहीं कहा कि हमने इस तरह की इबादत करी और करनी चाहिए, और अल्लाह फिर उसके बाद में जरूर सुनता है, देर से सही लेकिन सुनता जरूर है। भाई मैं इतना बता सकता हूँ कि 18 साल बाद, देखिए बिलीव कीजिएगा, 18 साल बाद जो जिनको हम अंकल कहते थे उनके यहाँ बेटी हुई और उन्होंने कितनी खुशी मनाई भाई। 18 साल बाद में बेटी हुई और उस बेटी होने पे उन्होंने अपने पूरे गांव में दावत करी थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं तो जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि लड़का होगा या लड़की होगी। लड़की मिलने से वो इतने खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसा भी होता है इतनी सालों के बाद में उनकी ये मुराद पूरी हुई। देखो ये कह रही है कि मिसकैरेज के बाद में जो वेट गेन हुआ, और वेट गेन का बहाना क्या बता रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस से क्या इतना खाना ठूसना, रात दिन ठूसना, रात के 2-2 बजे तक ठूसना, सो रात दिन ठूसना ही ठूसना। इतना खाया है भाई इसने, इतना खाया है, काम तो कुछ करती नहीं है, ना कोई फिजिकल करती ना वैसे करती, तो फिर क्या होगा? वेट पुट ऑन नहीं होगा तो और क्या होगा? मिसकैरेज के बाद में तो ऐसा इसने मस्त हाथी की तरह होकर लिया। एक हाथी झूम के चला। हाथी जब झूमेगा और ये सब चलेगा तो कहां से होंगे ये काम? के वेट गेन करने की वजह से इसको पीसीओडी हो गया। तूने अपना लाइफ साइकिल देखा? रात भर जागना और फिर दिन में आके सोना, खाना पीना, ये लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें ही अफेक्ट करता है पीसीओडी इन सबको। अब इनको सिर्फ 8 किलो वजन करने के लिए बोला गया था। भाई इसका 100 ग्राम वेट कम हो गया तो ये कितनी कूदी थी। सिर्फ और सिर्फ सब कुछ करने के बाद में, जिम विम जाने के बाद में 4 किलो वजन कर पाई थी। डॉक्टर ने एश्योरेंस दे दिया कि भैया तुम्हारे 5-5 बच्चे होंगे। भैया 1 हो चुका है, अब 4 का इंतजार कर लीजिए। और आपके बिल्कुल भी गलती करने वाली नहीं है, आपके ये सबसे पूछ के रखेगी। बताओ भी तुम्हें कैसा लगा, पड़ोसी तुम भी बता दो, लिफ्ट मैन तुम भी बता दो, ड्राइवर भैया तुम भी बता दो, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें भी तो पता लगा होगा ना। सारे लोगों से पूछ ले, लेकिन जिनसे पूछना चाहिए सास ससुर, उनसे नहीं पूछा। बेशरम तो है ही, पूछ लेती उनसे भी। रोज तेरे को कैटू मिलती थी, उससे भी पूछ लेती कि तुझे कैसा लगा। भाई लास्ट में भी निचोड़ क्या निकाला इतना लंबा डिस्कशन के बाद में, कि फिर हमने 1 महीने के लिए छोड़ दिया और जब डॉक्टर के पास नहीं गए तो ये सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने ये कहा था कि मेडिसिन लोगे तो पहाड़ पे चढ़ने पे जो वजन लगता है वो वजन जो कम लगेगा तुम्हें। इन्होंने सारी मेडिसिन छोड़ के और ये पहाड़ पे भी नहीं चढ़ा, साइड में बैठ के, और अचानक ही ये पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। यही शिक्षा मिल रही है आपको कि आप भी ऐसे ही करना और आपका उसके बाद में कंसीव हो जाएगा।
एक दिन अपने आप ही वो चिड़िया आएगी और आपको बच्चा दे जाएगी। अब तो आपने सीख लिया ना, तो अब अगले बच्चे के लिए ध्यान रखना, यही सब करना पड़ेगा तुम्हें। सीड साइकिलिंग करनी पड़ेगी और बहुत चिड़िया के आने का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद में सबसे पूछना पड़ेगा तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा। फनी से भी पूछ लेती कि कैसा लगा। देखो डॉक्टर के पास गए बीच में, और डॉक्टर ने ये बताया कि तेरा तो वेट बढ़ रहा है इतना ज्यादा, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा। कट वार्निंग दी कि हेल्दी खाना खाओ, बाकी सब जंक फूड्स खाने बिल्कुल बंद कर दो। वो टाइम था कि जब ये भर भर के आम खाया करती थी, और फनी ने इतना टोका भी था इसको, और आम इतने सारे आए और बिल्कुल साफ हो गए। किसने खाए? माँ बेटी ने खाए। इंडिकेशन मिला से कि नहीं हेल्दी फूड खाना। तो आपने देखा ही होगा उस दिन ये क्या गोलगप्पे और क्या चाट पकौड़ी क्या क्या चीजें खा कर आई थी वहां से। फिर बात ये कर रही थी कि नहीं हमको हेल्दी फूड खाना है, और सिर्फ एक दिन इसका डाइटिंग हो, हेल्दी फूड हो, तो आपको 1 या 2 दिन व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके बाद में सब बिरयानी और क्रेविंग और ये सब चीज चल जाती है। इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि खा खा के बच्चा भी सही हो गया, ये भी पूरी हथनी बन गई। आखिरकार बच्चे का वेट भी 3.4 kg एक अच्छा वेट आ गया। कैसा अगला सवाल है कि पीसीओडी कैसे ठीक होती है। इसने पहले पीसीओडी अपनी ठीक करी थी, तो अब क्यों नहीं ठीक कर ली? और अगर अब ठीक कर ली इसने, तो अपनी बहन की क्यों नहीं ठीक करा ली? पूरी ड्रामेबाजी है, इसके पास कोई क्लू नहीं है, कोई आंसर नहीं है और कोई तरीका नहीं है। और अगर दूसरे लोगों को व्लॉग दिखा सकती है, तो अपनी बहन को क्यों नहीं दिखा सकती, और स्ट्रिक्ट उसको उसके ऊपर चला क्यों नहीं सकती? सारी बातें झूठ झूठ बता रही है कि भाई लाइफ स्टाइल में जो है एक्टिव रहो और खाओ, एक्सरसाइज करो। मतलब ये जो भी चीज बता रही है, ये वो चीज बता रही है जो उसने बिल्कुल भी नहीं करी। व्लॉग में आपने देखा ही होगा, प्रेगनेंसी के टाइम में गुस्सा आता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बच्चों वाले सवाल हैं। यही जानने के लिए ये वाला व्लॉग बनाया गया था कि गुस्सा आता है कि नहीं आता है। ये तो वैसे भी हर टाइम ही गुस्सा इसके नाक पे रखा रहता है। और बताइए, आप गुस्से की बात कर रहे हैं, इसने अपनी सास को लड़ लड़ के घर से निकाल दिया, वो भी उस टाइम पे जब इसकी जिंदगी की अभी तक की सबसे बड़ी खुशी मिली से। किसी ने पूछा कि आपको कंसीव कैसे किया, ना कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रही है कि 9 to 5 जॉब नहीं होती। मतलब 9 to 5 जॉब वालों को अपने से कंपेयर कर रही है। ये सारा दिन मस्ताती है, यहाँ पे रात भर जागती है, मस्ती करती है, रातों को नाइट आउट करती है, दिन भर इसको सोना होता है, और फिर सोने के बाद में उठने के बाद में फिर खाना होता है, फिर कहीं शॉपिंग करने जाना होता है, और उसके बाद में रात को कहीं नाइट आउट करना होता है। ये सारा इसका दिनचर्या है, और अपने आप को ये उनसे कंपेयर करिए 9 to 5 वालों से। अरे शर्म कर, 9 to 5 वालों की जॉब देखिए कि कितनी मुश्किल होती है। को टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, उसके बाद में घर के काम जो है वो खत्म करना। जो महिलाएं जॉब करती हैं उस अपने पति के लिए, सबके लिए खाना वाना बना के, अपना खाना पैक करके, बच्चों को स्कूल भेज के, उसके बाद में वहां पे ऑफिस में खुद जाना, सारा दिन वहां पे दिमाग खपाना, फिर रात को ट्रेन में, बस में, जिस तरह के ऑटो में ट्रैवल करके अपने घर पे चल के आना, फिर दोबारा से खाना बनाना, और फिर रात तक सारे काम करने। भाई सैल्यूट है वो 9 to 5 वालों के लिए, क्योंकि हमने ये सब चीजें देखी हैं। इसने देखी नहीं है, इसे बड़ा आसानी से ये कह गई। शर्म आनी चाहिए, कम से कम उनकी इज्जत तो कर, बेइज्जती तो मत कर। अपने आप वो कह रही है कि हमको तो व्लॉग बनाना है। व्लॉग बनाने के लिए करना है क्या है? तेरे को कैमरा ऑन करना है। आज की डेट में तो तेरा एक हेल्पर भी आ गया है, और एक हेल्पर पहले से ही थी, और ये भी व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग के लिए मैं पक्का पक्का कह रहा हूँ, ये 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं देती होगी। उस 3-4 घंटे में सारा प्लान करके उसको शूट कर लिया, बाकी रख दिया, फिर अपने जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, यही काम करती थी ये। हाँ, रील देखना अगर 9 to 5 जॉब से ज्यादा है तो मान सकते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जैसी प्रेगनेंसी इसने जी है, जैसी जर्नी इसकी रही है, आप सारे लोग जो भी सुन रहे हैं वो एक भी बता दें कि ऐसी प्रेगनेंसी आपने अपने आसपास अपनी या किसी की भी देखी है। और ये सिम्टम्स और ये सब की अपनी पेन, इन सब के बारे में बात करिए जिसे इसे खुद नहीं पता। बताइए इसको हार्ट बीट का और जिस तरह से बच्चे का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट को फील करना, इसको ये सब चीजें नहीं पता। ये कह रही है कि मैं प्रेगनेंसी जर्नी अपनी डिस्कस कर रही हूँ। इसके लिए भी इसको फनी की जरूरत है, और फनी कोई फर्क नहीं पड़ता उसे ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और जिस तरह से फनी ने जिस तरह से बच्चे को लेके खिलाना शुरू किया, आपको क्या लगता है ये सही था? टोटली ये एक तरह से मजाक उड़ाना था और अपने आप को नेग्लेक्ट शो करना था। अब देखिए आईवीएफ वाले क्वेश्चन पे खुद मना किया,
और फनी ने भी ऐड ऑन किया उसके ऊपर, जैसे कोई शक ही ना रहे, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है हमने नहीं कराया क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग देख लीजिए इस सीरीज का, उसमें मैंने प्रूव किया है कि इन्होंने आईवीएफ कराया है। ये बताइए कौन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इसके व्लॉगों को देखने के बाद में, ये डाइट कैसे करें। चलिए जाने देते हैं उसकी अकल पे और उसकी समझ पे। लोग ऐसी समझ रखते होंगे, ऐसी बुद्धि होगी उनकी भी जैसी बच्चा बुद्धि ही अपने आप को दिखाती है। और उसके बाद में कुछ और बकवास से क्वेश्चन लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। क्रेविंग के ऊपर इसने जो बात बताया, भाई इसकी क्रेविंग तो रुकी ही नहीं थी, हर टाइम इसकी क्रेविंग ने इसको ठुसा के इसका ये हाल कर दिया। क्वेश्चन जो इसने पूछा भैया उसके जरूर बारे में बात करना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपस के रिलेशन कैसे चलते हैं, कैसे हो जाते हैं। असल बात तो ये है कि अगर आपका हस्बैंड ऑनेस्ट है और आपके साथ प्यार करता है तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है और हर चीज़ बहुत ही कोऑपरेटिव रहेगी और आपको बिल्कुल भी उसका इतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा, क्योंकि किसी का साथ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक एक मिनट वो आपके साथ रहता है और आपको दिलासा देता है, आपको समझाता रहता है, आपके लिए जो भी कुछ करना होता है वो सब करता रहता है। समटाइम डॉक्टर के पास जाना, समटाइम डॉक्टर से बात करना, समटाइम आपको टाइम पे मेडिसिन देना, आपके साथ में उन सारी फीलिंग्स को एंजॉय करना जो कि बच्चे की नई नई फीलिंग्स आ रही हैं। जैसे हर तरह से देखा जाए तो हस्बैंड का साथ अपने आप में प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत ही अच्छा बना देता है और बहुत सुखद बना देता है और थोड़ा आरामदेह कर देता है। भाई अगर जो है हस्बैंड जो फनी जैसा हो तो आपको पता ही है डेल्टा वाले कांड होंगे। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, प्रेगनेंसी के पीरियड में ही इसने ये सारी बातें कही। नहीं, मुझसे तुम प्यार नहीं करते हो, अब आप समझ लो इसका मतलब हस्बैंड का अटैचमेंट आपके साथ में कम हो रहा है, वो भी ऐसे टाइम पे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी इसने 2-3 बार ये बातें कही थी। उसी टाइम पे कोल्ड ड्रिंक वाला कांड हुआ, उसी टाइम पे डेल्टा वाला कांड हुआ। भाई मैं क्या मतलब, मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आप समझ लीजिए इसके जैसा हस्बैंड होगा तो फिर प्रॉब्लम होनी ही है। बात की जाती है कि ऐसे टाइम पे जब हस्बैंड उस तरह की चीजें नहीं कर सकता आपके साथ में तो हस्बैंड का मुंह जो है अलग तरीके से चला जाता है। ये ऐसा हो जाता है भैया, इस जैसे हस्बैंड के साथ में इस तरह की कहानियां होती है। वरना जो मैंने बताया है कि हस्बैंड के साथ में क्या क्या फीलिंग रहती है, भाई सबके साथ होती है। आप सब लोग भी इस बात को महसूस करेंगे, आपके सभी के हस्बैंड ने कितना ज्यादा ऐसे पीरियड में आपका साथ दिया होगा पल पल का। तो मैं कहता हूं आज भी हम अपने बच्चों का वो वाले मोमेंट्स याद करके अभी भी खुश होते हैं और देखते हैं कि भाई कितनी प्रॉब्लम थी तो हमने कैसे कैसे किया और कैसे वो वक्त गुजरा, कैसे चीज़ें ऊपर नीचे हुई। बहुत सारी चीज़ होती है प्रेगनेंसी पीरियड में, सब चीज़ें सही नहीं रहती। तो इसलिए और फिर आपके लिए एक नए एक्सपीरियंस होता है, उस नए एक्सपीरियंस को आप कैसे संभालते हैं और कैसे लेके चलते हैं, ये अपने आप में एक ऐसी जर्नी होती है कि मैं बता नहीं सकता आपको। चलिए एंड करते हैं इनकी इस सीरीज का और इनकी फालतू बातों का, सबका इन ड्रामेबाजी और फालतू के जवाब और फालतू के सवाल, इनके बारे में क्या कहना है और इसने ये वाला सारा कांड क्यों करके किया, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।